हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसकी हिंदी और इंग्लिश आइडेंटिटी दोनों सेम होती है। लेकिन कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, या कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। देखिए, जब बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, तो इनकी जो हिंदी आइडेंटिटी होती है, यू कैन सी इसमें ज़्यादातर वाक्य के लास्ट में हिंदी का चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इसके पैसिव वॉइस की, तो इन वाक्यों में हिंदी का चुका है, चुकी के स्थान पे आता है क्रिया प्लस गया है, गई है, गए हैं। कैसे? जैसे उसे बुलाया गया है, मुझे पढ़ाया गया है, उसे इसके द्वारा कोई चीज़ें दिखाई गई हैं। इस तरह के हम बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके हम पहचान सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। बट एक्टिव वॉइस की जब ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर वी विल ब्रिंग हैज एंड हैव। हैज हैव जो होती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा उसके नंबर के अनुसार आती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है, ही, सी, इट, नेम, तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होता है, लाइक आई, वी, यू, दे, तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और सभी, वैसे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हम सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए, यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा है, आई हैव लव्ड हर। आई हैव लव्ड हर। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट हमारा आई है और ऑब्जेक्ट हमारा हर है। अब इसका हिंदी अर्थ होगा मैंने उसे प्यार किया है। लेकिन जब ऐसे वाक्य के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होता है, तो इसी आधार पे उसकी हेल्पिंग वर्ब में भी चेंजेस होता है। कहने का मतलब है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा, तो यहाँ पे हर लिखा है, इसके लिए हम लिखेंगे सी। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर नंबर है, इसके साथ पैसिव वॉइस में आता है हैज बीन। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेंटेंस कि पैसिव वॉइस बनाते समय या एक्टिव वॉइस बनाते समय हमेशा पास्ट पार्टिसिपल को ही लिखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे लव्ड बाय, एंड यहां पे आई सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसका स्थान चेंज होगा, तो इसके हम लिखेंगे मी। इन दिस वे वी कैन मेक इट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आई है, हैव है, लव, देन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब एक वाक्य में आपने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं कि अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें याद रखेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी हैज टॉट मी इंग्लिश। शी हैज टॉट मी इंग्लिश। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में यहां पे एक ऑब्जेक्ट ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा ये है। याद रखिएगा, मेन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आए वो इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों की हम पैसिव वॉइस दो प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, जैसे यहां पे लिखेंगे आई। अब सब्जेक्ट हमारा जो है प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं।
taught English by her। यहां पे जो हमने ऑब्जेक्ट दे रखा है इनडायरेक्ट को, उसको सब्जेक्ट द्वारा ट्रीट किया है और इसकी पैसिव वॉइस बना दी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट जो हमारा लास्ट में होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट, इसको लिखते हैं इंग्लिश इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हैज बीन taught by her। इंग्लिश हैज बीन taught to me by her। इस तरह से आप देख सकते हैं अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए तो ऐसे वाक्यों की हम पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाकर या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाकर हम इनके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जब किसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें उसके टेंस तथा उसके नंबर को जरूर माइंड में रखना होता है कि उस टेंस का सब्जेक्ट क्या है तथा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। याद रखिए जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में भी आती है और इसकी पैसिव वॉइस में भी आती है और इसी आधार पर सभी सेंटेंस बनाए जाते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि इसमें हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की तो एक्टिव वॉइस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हमेशा हैज के बाद बीन और हैव के बाद बीन आता है तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो लिखते हैं। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तथा नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है मंजू हैज नॉट सीन मी। मंजू हैज नॉट सीन मी। दोस्तों यू कैन सी इस सेंटेंस में जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो मंजू है और यहां पे हेल्पिंग वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड नंबर हैज या हैव आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो यहां पे हैज आया है, नॉट सीन मी। लेकिन जब इस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई, क्योंकि सब्जेक्ट का जब स्थान चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है और ऑब्जेक्ट का स्थान जब चेंज तो वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज होता है तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है मी, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई और आई के साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम इसकी नेगेटिव बनाएंगे या पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट बीन। याद रखिएगा वेदर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर होगा तो हैज नॉट बीन एंड प्लूरल नंबर होगा तो हैव नॉट बीन लिखेंगे। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल विच इज सीन बाय। यहां पे सब्जेक्ट हमारा मंजू है जो नाउन भी है, तो नाउन में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस होगा आई हैव नॉट बीन सीन बाय मंजू। नेक्स्ट सेंटेंस ही हैज not written
2 emails. He has not written 2 emails. दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है 2 emails। कहने का मतलब है यहां पे जब संख्या बताई जा रही है तो सबसे पहले हम इस पार्ट को यहां पे लिखेंगे, यहां पे होगा 2 emails। अब जो हमारा पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में हो गया है, तो इसके साथ लिखेंगे हैव। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई हैव नॉट टॉट अंजलि। आई हैव नॉट टॉट अंजलि। यहां पे आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट हमारा है अंजलि है। अंजलि हैज नॉट बीन टॉट बाय मी। दोस्तों इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव बना सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर, सबसे पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे हम सबसे पहले एक्टिव का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं जो इंट्रोगेटिव से बनता है। सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में सबसे पहले हैज हैव, यहां पे हैज और हैव ऑन द बेसिस ऑब्जेक्ट के आधार पे आएगा, और यहां पे जो हैज हैव था वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म विच मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, बाय, देन सब्जेक्ट। दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपने देखा होगा जब वाक्य में ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन आता है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पे हम अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले अपने वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ पे हम बाय का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसके स्थान पर हम अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलिए इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पे सेंटेंस हमारा लिखा है हैव यू ईटेन योर फूड। दिस इज इंट्रोगेटिव। अब जब हम ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? योर फूड, लेकिन जो योर फूड है वो सिंगुलर में है, इसलिए हम इसके ऑब्जेक्ट के आधार पर ही हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे हैज योर फूड बीन ईटेन बाय यू। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कोई सेंटेंस
में नॉट या नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। जब वाक्य में नहीं शब्द आता है तो ऐसे वाक्यों की एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले देखते हैं। यहां पे लिखेंगे हैज, हैव, दिस इज कॉमन। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम हैज हैव लाएंगे। हैज हैव हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। अब जो ये नॉट है, नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। याद रखिएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नॉट हमेशा बीन के पहले आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। देन पास्ट पार्टिसिपल, बाय एंड सब्जेक्ट। सेंटेंस, हैव यू नॉट met her, have you not met her। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट हर है। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो सिंगुलर में है तो यहाँ पे लिखेंगे हैज सी नॉट been met by you। इस तरह से दोस्तों हम इंट्रोगेटिव की सेंटेंस बना सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होती है तथा कुछ अलग प्रीपोजिशन क्या होते हैं जिनका हम बाय के स्थान पर यूज कर सकते हैं, क्या होते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे विद अस।